किसान भाइयों, बिना पोटास की पूर्ति के आप कभी भी धान में अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे। धान में पोटास की अगर कमी हो जाती है तो हमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। पोटास की कमी से तने कमज़ोर रह जाते हैं। पोटास की कमी से आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास नहीं होता है, यानी पोटास की कमी से आपके फसल में जल्दी बीमारियों का अटैक भी हो जाता है। पोटास की कमी से आपको पौधे में ग्रोथ बढ़वार अच्छी देखने को नहीं मिलेगी और पौधे में अच्छे से हरियाली भी देखने को नहीं मिलेगी। पोटास से बहुत नुकसान होता है। पोटास से आपके दाने का निर्माण सही से नहीं होता है, बीज का विकास, फल का विकास, फूल का विकास नहीं होता है। तो पोटास की कमी से अच्छा उत्पादन भी हमें देखने को नहीं मिलता है। किसान साथियों, समय से आपको पोटास का इस्तेमाल करना होता है। आज हम आपको बताएंगे पोटास का इस्तेमाल धान की फसल में आखिर आपको कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में आपको करना चाहिए। यहाँ पे हम एमओपी पोटास की बात करेंगे। तो किसान साथियों, धान की पहली तो आपको धान की रोपाई के समय ही मात्रा डालनी होती है, यानी पहली बार धान की रोपाई के समय आपको पोटास डालना है, दूसरी बार रोपाई से 40 से 45 दिन पे। यानी हम धान की फसल में पोटास का इस्तेमाल 2 बार करेंगे। आप चाहें तो 1 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 2 बार डालने से थोड़ा अधिक लाभ मिलता है। तो किसान से तो पहली बार धान की रोपाई के समय पोटास डालना होता है। अब यहाँ पे धान की रोपाई के समय आप डीएपी भी डालते होंगे या फिर एनपीके डालते होंगे। तो यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा आपको बताएंगे वो जो हमारी किस्में कम दिन में तैयार होती है उसके बारे में अलग रहेगी, और जो किस्में देर से तैयार होती है उसकी मात्रा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। तो मान लीजिए कोई किस्में जो है वो 120 दिन के आसपास ही तैयार हो जाती है, 120 दिन से कम दिन में तैयार होती है हाइब्रिड धान की किस्म। तो उस वैरायटी में आपको धान की रोपाई के समय लगभग किसान से तो पोटास डालना होता है। मान के चलिए आप डालिएगा लगभग 12 से 13 केजी रोपाई के समय, और यहाँ पे रोपाई के 40 से 45 या 50 दिन पे आपको फिर से 12 से 13 केजी, यानी आपको 25 केजी पोटास लगभग डालना होता है। और आधी मात्रा आपको धान की रोपाई के समय और आधी मात्रा 40 से 45 दिन में कम दिन वाली वैरायटी में आपको पोटास डालना होता है। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। अब हमारी ऐसी भी बहुत सारी किस्में हैं जो थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं। मान के चलिए कुछ किस्में 130, 40, 50 दिन में तैयार होती हैं। तो 120 दिन से ज़्यादा दिन में तैयार होने वाली हाइब्रिड धान की किस्मों में अगर आप पोटास डालते हैं तो यहाँ पे देर से तैयार होने वाली किस्मों में भी आपको पोटास 2 बार डालना है। पहली बार रोपाई के समय, दूसरी बार 45 से 50 दिन पे। यहाँ पे दूसरी बार जब आप डालेंगे तो 5 दिन का समय आपको बढ़ा देना है। कम दिन वाली किस्मों में आपको 40 से 45 दिन में, और देर से तैयार होने वाली किस्मों में 45 से 50 दिन पे पोटास दूसरी बार डालना होता है। और यहाँ पे हम संपूर्ण पोटास 40 केजी डालेंगे, यानी कम दिन वाले में 25 केजी और देर से तैयार होने वाली किस्म में 40 केजी पोटास डालना है। तो 20 केजी आपको धान की रोपाई के समय और 20 केजी आपको जब आपकी धान की रोपाई के 45 से 50 दिन हो जाते हैं तब आपको पोटास डाल देना होता है। अब पोटास डालते समय भी आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी होती है किसान साथियों। आप दूसरी बार जब पोटास डालते हैं 45 या 40 दिन के आसपास या 50 दिन के आसपास, यानी 40 से 50 दिन के बीच में जब आप पोटास डालते हैं तो यहाँ पे पोटास का इस्तेमाल ज़्यादातर किसान साथी यूरिया खाद के साथ करते हैं। अब यूरिया भी आपको 3 बार ही देना होता है, पहली बार रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के अंदर, दूसरी बार आपको डालना होता है लगभग 25 दिन के आसपास, और तीसरी बार आपको डालना होता है वही लगभग मान के चलिए 40 से 50 दिन पे। तो यहाँ पे जब आप यूरिया की अंतिम मात्रा डालते हैं तो उस समय पोटास की भी आपको अंतिम मात्रा डालनी होती है। और यूरिया और पोटास एक साथ हम प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यह एक सावधानी बरतनी है। आप प्रयोग तो एक साथ कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक एक साथ मिला के रखना नहीं होता है। अर्थात ये होता है कई बार क्या होता है कि हम सुबह मिलाते हैं और शाम को डालते हैं। यह गलती नहीं करनी है। जितना देर तक आप मिला के रखेंगे उतना दोनों तत्वों का जो असर होता है कम हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप यूरिया के साथ पोटास डालते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक एक साथ मिला के इन दोनों खादों को आपको आपस में मिला के रखना नहीं होता है। मिलाने के तुरंत बाद आपको इस्तेमाल किसान साथियों कर देना चाहिए, तब आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर आपको लगभग 40 से 50 दिन पे 30 से 40 केजी यूरिया, और जो किस्में कम दिन में तैयार होती है इसमें आपको लगभग 12 केजी पोटास, और जो किस्में देर से तैयार होती है उसमें लगभग 40 केजी पोटास अंतिम खाद की मात्रा के रूप में आपको देना होता है। और जब भी आप इसका इस्तेमाल करें उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। किसान भाइयों, इसके अलावा कुछ घुलनशील उर्वरक भी हमें डालने होते हैं। पोटेशियम वाला जो उर्वरक आता है जिसको हम 0050 के नाम से भी जानते हैं, इसका इस्तेमाल धान की फसल में दाने भरते समय करने से अच्छा लाभ मिलता है। दाने का भराव अच्छे से होता है, तो इसका भी इस्तेमाल धान की फसल में बालियाँ निकलने के बाद आपको करना होता है। दाने भरते समय 1 से 1.5 केजी पर एकड़ तक डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। बालियाँ निकलने से पहले आप चाहें तो 05234 भी डालिए। इसमें भी पोटेशियम होता है, साथ में फास्फोरस होता है। तो इसके इस्तेमाल से आपके दाने का जो विकास है सही से होता है, दाने आपके सही से बालियों के अंदर बनते हैं, बालियों का विकास सही से होता है। तो इसकी भी 1 से 1.5 केजी मात्रा डालनी होती है। जब भी कोई खाद डालें तो उस समय खेत में नमी होनी चाहिए। नमी ना हो तो पहले सिंचाई करें, उसके बाद किसी भी खाद का इस्तेमाल करें। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।